Good morning student, this is exercise 15.1 and question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability of marble taken out will be red, white and not green. तो इसमें रेड मार्बल्स हमारे हैं 5, वाइट मार्बल्स हैं 8 और जो ग्रीन मार्बल्स हैं 4। तो टोटल कितने हो गए मार्बल्स, इन्हें आप ऐड कर लेंगे तो टोटल हो गए 17 मार्बल्स। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में जो पूछा है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी पूछ ली। अगर जो आप वन मार्बल को निकालते हैं इस बॉक्स में से जिसमें 17 मार्बल्स हैं तो उसमें रेड के आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला राइट करते हैं, PE इक्वल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास फर्स्ट पार्ट में है रेड मार्बल्स का, वो है 5 और टोटल है 17, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/17। इसी तरह सेकंड पार्ट में पूछ लिया उसने वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी। वाइट मार्बल्स के नंबर हैं 8, तो 8/17। और थर्ड पार्ट में पूछ लिया नॉट ग्रीन, तो आप वे मार्बल्स ले सकते हैं जो ग्रीन नहीं है। तो 5 और 8, 5 रेड और 8 वाइट, कितने हो गए 13। तो नॉट ग्रीन में आ गया आपका 13, तो इसका आंसर हो जाएगा PE इक्वल टू, फॉर्मूला सभी में लिखना ज़रूरी है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो नॉट ग्रीन मार्बल्स हैं 13/17, ये आपका आंसर हो गया इसका। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is a piggy bank contains 100 50 paise coin, 50 1 rupees coin, 20 2 rupees coin and 10 5 rupees coin. It is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 paise coin and will not be a 5 rupees coin? एक पिगी बैंक है, एक गुल्लक है, उसमें 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं 100, तो लिख लेंगे हम यहाँ कि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 100 है, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन 50 है, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन 20 है, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन 10 है। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 180, इन्हें ऐड करेंगे तो 180 आएगा। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ लिया, जब हम गुल्लक को उल्टा करेंगे अपसाइड डाउन मतलब अपनी गुल्लक को उल्टा कर देंगे, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो उसमें से एक सिक्का निकलेगा, तो 50 पैसे का सिक्का निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 50 पैसे के आपके पास कितने कॉइन है, वे हैं 100, तो इसकी फर्स्ट पार्ट में इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम। सबसे पहले फॉर्मूला राइट करेंगे अपॉन टोटल आउटकम। तो 50 पैसे कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 100/180, तो आंसर आ जाएगा 5/9। कटिंग करके अपना आंसर लिख देंगे। फिर करते हैं सेकंड पार्ट में पूछ लिया उसने कि व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, कि 5 रुपीज़ कॉइन के ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 रुपीज़ के कॉइन है हमारे पास 10, तो बाकी कितने हैं 170, तो उसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 170/180 यानी 17/18 आंसर। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाई अ फिश फ्रॉम अ shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank, contain 5 male fish and 8 female fish. एक एक्वेरियम है, उसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फिश आउट इज अ मेल फिश। तो मेल फिश को अगर जो आप इसने बोला है गोपी ने अगर जो 1 फिश निकाली है इसमें
तो उसमें मेल फिश के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मेल फिश कितनी है 5 और टोटल कितनी हो गई, देखो मेल फिश 5 है, फीमेल 8 है और टोटल हमारे पास 13 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/13, क्योंकि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो मेल फिश के नंबर हैं 5, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट स्पिनिंग एन एरो। एक ये एरो वाला गेम्स है, इसमें क्या होता है एरो को घुमा दिया जाता है और एरो किसी एक नंबर पे आके रुकता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स एट 8। तो 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट में 8 इसमें केवल एक ही नंबर है, बस ये वाला नंबर है, केवल ये वाला खाना है। तो इस बॉक्स में केवल इस वाले बॉक्स 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, क्योंकि 8 केवल एक ही नंबर है और टोटल 8 नंबर्स हैं आपके पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। सेकंड पार्ट में पूछ लिया है ऑड नंबर। अब इसमें ऑड नंबर कौन से हैं 1, 3, 5 एंड 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/8, क्योंकि यहाँ 4 चॉइस है। फिर पूछ लिया थर्ड पार्ट में नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 में कौन से नंबर हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरे 6 नंबर हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/8। अच्छा, इन्हें आप कटिंग भी करके आंसर लिख सकते हैं, कटिंग करके आप आंसर लिख दीजिए इनके। और फोर्थ पार्ट में पूछ लिया नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 में तो सभी नंबर आ जाएंगे, पूरे 8 नंबर हैं, तो 8/8 आंसर आ गया 1।